तो दोस्तों वेलकम बैक टू आर के एफ सी और डेली फुटबॉल फिक्स एपिसोड 3। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के ट्रांसफर टारगेट्स की, बार्सिलोना के ट्रांसफर टारगेट्स की, और हम बात करेंगे भाई कि कोनाटे ने क्या मैसेज लिखा है लिवरपूल फैंस के लिए, लिवरपूल की टीम के लिए। और यूएफए ने अपने अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं, तो हम कुछ उसकी भी बातें करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और भाई चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल पे आने वाले कुछ दिनों में। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कोनाटे की। तो कोनाटे अब लिवरपूल को छोड़ने वाला है, ऐसी खबर आ चुकी है, ये बात पक्की हो चुकी है अब, क्योंकि उसने एक बहुत इमोशनल मैसेज भी लिख के डाल दिया है लिवरपूल फैंस के लिए। उस मैसेज में क्या था आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ इस मैसेज की। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज उसने लिखा हुआ है, बट मोस्टली इसमें उसने थैंक यू किया है फैंस को सपोर्ट करने के लिए, उसके कोचिंग स्टाफ को, बाकी सब लोगों को उसने मोस्टली थैंक यू उसमें किया है। बाकी इसके अलावा एक चीज उसने जो लिखी है वो ये कि भाई उसे लास्ट मैच जो लिवरपूल का होम पे हुआ था उस टाइम तक उसे पता नहीं था कि वो लिवरपूल को छोड़ने वाला है। तो ये कहानी अभी अभी रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुई है, और इसकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों डेवलप हुई है, कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यूएफए ने जो अवार्ड्स अनाउंस किए हैं उसकी। तो भाई देखो, सबसे बड़ा जो शॉकिंग चीज़ जो लोगों की जला रही है वो ये है कि यूएफए यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दे दिया गया है आर्दा गुलर को। अब कुछ लोग बोल रहे हैं डेजरी डुए को नहीं दिया, यमाल को नहीं दिया। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड एक प्लेयर को एक लाइफ में अपनी सिर्फ एक ही बार मिलता है। डेजरी डुए को लास्ट सीजन दे दिया गया था, इसलिए उसे इस सीजन में नहीं दिया गया। यमाल का आप डिबेट कर सकते हो कि उसे मिल सकता था, लेकिन भाई वही बात है कि आप अब यंग प्लेयर का अवार्ड उसे इसलिए भी मिला है ना आर्दा गुलर को, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट बायर्न वो टॉप लेवल परफॉर्मेंस थी। बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल के आई थी, इसलिए मेरे ख्याल से उसे यंग प्लेयर ऑफ द टीम का, यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भाई मिला है क्विचा कवारात्स्केलिया को, क्योंकि आप इसके स्टेट्स भी देख सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी को कि भाई इस प्लेयर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाना चाहिए था। वो हम सब अग्री करेंगे इस चीज पर, और वही हुआ है, उसको मिला है वेल डिजर्व्ड अवार्ड। उसके बाद एम्बापे वंस अगेन चैंपियंस लीग का गोल्डन बूट जीत चुका है भाई। मतलब 2 सीजन से लगातार चैंपियंस लीग का गोल्डन बूट। भाई ये बंदा थोड़ा सा टीम के साथ खेलना अगर सीख जाए ना, तो ये बंदा टॉप प्लेयर है यार, टॉप बॉलर है भाई। इतने खराब सीजन में टीम के ये चैंपियंस लीग का गोल्डन बूट जीत रहा है। तो मतलब अगर ये थोड़ा सा अपने टीममेट्स को समझ के उनके साथ खेलना चालू कर देना, तो इसे कोई नहीं रोकने वाला है, इस टीम को कोई नहीं रोकने वाला है। और इसी के साथ हम बात करेंगे अब रियल मैड्रिड से प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं, रियल मैड्रिड में आने के लिए प्लेयर्स अपना अपना क्लब छोड़ रहे हैं भाई। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कोनाटे वाली, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और कुछ हद तक ये बात सच भी है, कि कोनाटे जो लिवरपूल को छोड़ के आ रहा है एज अ फ्री ट्रांसफर, नोट माय वर्ड्स, फ्री ट्रांसफर, तो भाई वो रियल मैड्रिड में ही लैंड करने वाला है फॉर श्योर। मतलब 90% चांसेस हैं इस चीज़ के कि वो रियल मैड्रिड में ही आएगा अब। क्योंकि देखो, बेशक उसका ये वाला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि लिवरपूल का खुद का भी सीजन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन भाई वो टॉप डिफेंडर है, मॉन्स्टर है वो। तो इसलिए उसको लेकर आना रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है। उसके अलावा रियल मैड्रिड से 2 सेंटर बैक और लिंक हो रहे हैं, एक तो बास्तोनी है और एक निको श्लॉटरबैक है। तो देखो यार, निको श्लॉटरबैक और बास्तोनी एक अलग टाइप की प्रोफाइल है, एकदम अलग है कोनाटे से। कोनाटे थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में ज़्यादा है, एरियल डुअल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो हमारी कमी भी रही है पिछले 2 सीजन से। आप एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो मैचेस देख लो जहाँ पे हेडर से गोल मार के हमें हराया गया बुरी तरीके से। आप कोई मैच उठा लो, वहां पे हम एरियली बहुत ज़्यादा वीक दिखते थे। तो इसलिए कोनाटे जो है एक एरियली स्ट्रांग है, रिकवरी स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वो ट्रेंट को उस राइट विंग पे हेल्प कर सकता है, जो कि उसने लिवरपूल में किया हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए कोनाटे एक बहुत अच्छा एड ऑन होगा। बाकी जो दो डिफेंडर्स हैं वो एक दोनों ही लेफ्ट फुटेड हैं, दोनों ही प्ले मेकर टाइप ऑफ डिफेंडर्स हैं। हाँ, बास्तोनी
थोड़ा सा अलग है निको स्लॉटरबैक से इन द सेंस कि बास्तोनी थोड़ा ज़्यादा टेम्पो कंट्रोल करने में बिलीव करता है, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग टाइप ऑफ डिफेंडर है। और जो निको स्लॉटरबैक है वो थोड़ा चढ़ के डिफेंड करना पसंद करता है, जैसे सर्जियो रेमोस करना पसंद करता था कि डिफेंसिव लाइन से थोड़ा बाहर निकल कर डिफेंस करता, मतलब कोई रिस्क आ रहा है तो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना, उस टाइप का डिफेंडर है वो। बाकी अगर इन दोनों में से किसी एक को आना है तो भाई मैं तो निको स्लॉटरबैक के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया डिफेंडर है। वो एक लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा हमें, जो हमारी टीम में हमारी बैक लाइन में अभी लैक करती है। तो इसलिए अगर कोनाटे और निको स्लॉटरबैक आते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारे लिए। एक प्लेयर जो लिंक हो रहा है मिडफील्ड में, जाओ नेवेस, अगर ये बंदा आता है ना तो ये बंदा भी काफ़ी अच्छा हमें आउटपुट दे सकता है, क्योंकि हमने कल ही पीएसजी के अगेंस्ट मैच देखा, वो बहुत प्यारा खेला भाई। तो इसलिए वो हमारे लिए एक अच्छा एड ऑन हो सकता है। बाकी अभी कुछ बहुत खबरें हमें सुनने में आ नहीं रही है। एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, एक बार होजे मोरिनियो कंफर्म हो जाता है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो ऑफ कोर्स साइनिंग्स हो चुकी हैं उसकी, ऑफिशियली कंफर्म हो जाए तो फिर हमें और भी ज़्यादा प्लेयर्स लिंक होते हुए नजर आएंगे। अब बात करें हम अगर बार्सिलोना की, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा भाई, एंथनी गॉर्डन को तो बार्सिलोना लेके आ गई, वो तो सारी साइनिंग वगैरह डील सब कुछ हो चुका है वहाँ पे, 80 मिलियन की डील वो साइन हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो लगती है ना पर्सनली, वो ये है कि एंथनी गॉर्डन प्राइमरीली लेफ्ट विंगर है। अब एंथनी गॉर्डन, रफीनिया और रैशफोर्ड, तीन प्लेयर लेफ्ट विंग के लिए आपके पास हो चुके हैं। तो अब आप इनको कैसे एडजस्ट करोगे? और अगर आप रफीनिया को ही खिलाने वाले हो तो फिर आप एंथनी गॉर्डन को बेंच पर बिठाने के लिए 80 मिलियन में क्यों लेकर आए हो? ये मेरे बात समझ में नहीं आई। और ये जो डील इतनी फास्ट हुई है ना, ये सिर्फ हुई है बायर्न के कारण। तो अब बार्सिलोना ने हालांकि जल्दबाजी में 80 मिलियन की डील साइन तो कर ली है, लेकिन भाई मेरे को लग रहा है कि अभी भी इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ ये लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, हांसी फ्लिक मुझसे आपसे सबसे बेटर जानता है, वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज करेगा। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्टिल यंग प्लेयर है ये, तो इसे अभी भी थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है हांसी फ्लिक कहीं भी खिलाने के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट सीजन देखना। इसके अलावा भाई बार्सिलोना से हुलियन अल्वारेज और ग्वार्डियोल भी काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहे हैं। अल्वारेज को तो फेब्रिजियो ने भी बोल दिया था कि बार्सिलोना ने 100 मिलियन की बिड की है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड जो भड़की है ना इस चीज़ पे, उसने बार्सिलोना को एकदम लथाड़ दिया भाई, बेइज्जत कर दिया भरे बाजार में, कहना चाहिए आपको। अब उस कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है एटलेटिको मैड्रिड, अपनी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं, अपना अच्छा प्लेयर जा रहा है टीम से तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। लेकिन ठीक है यार, अब वो उनका तरीका रिस्पॉन्ड करने का। मगर जो न्यूज़ आ रही है ना उसकी अगर हम माने तो भाई बार्सिलोना एक नई बिड करने के लिए रेडी है, और वहां से पीएसजी भी रेडी है अराउंड 150 मिलियन की बिड लेकर। तो अब एटलेटिको मैड्रिड किसकी तरफ जाती है? क्या वो हुलियन अल्वारेस की बात मानकर बार्सिलोना को सेल कर देगी, या फिर उसकी बात ना मानते हुए वो पीएसजी को सेल करेंगे? ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो यार इस केस, ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि एक टीम और प्लेयर के बीच में म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पे प्लेयर अपने टीम से बोलता है, जहाँ पे वो जाना चाहता है कि भाई थोड़ी बिड इंक्रीज करके लगा दो, और वो टीम वो बिड एक्सेप्ट करके और प्लेयर को बाइज्जत जाने देती है। तो ऐसा ही होने वाला है मेरे ख्याल से तो। बट अब वो क्या दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना डायरेक्ट राइवल्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ी इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और ज़्यादा कहानियाँ पक रही हैं। बाकी हो जाएगी ये डील, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, अगर हुलियन अल्वारेस पीएसजी के ऑफर से अट्रैक्ट नहीं होता है और उसका गोल एकमात्र बार्सिलोना के लिए खेलना है। तो यदि वो पैसों से अट्रैक्ट हो जाता है पीएसजी के और उनके प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं अंडर लुइस एनरिके, तो फिर भाई कहानी गड़बड़ा जाएगी। बाकी एक प्लेयर और जिससे लिंक हो रही है वो है जोस्को ग्वार्डियोल, एक डिफेंडर। हाँ भाई एक डिफेंडर, लेकिन इससे पहले बास्तोनी से भी लिंक हो रही थी बार्सिलोना, बट उसकी अब न्यूज़ एकदम डिसअपियर हो चुकी है जब से एंथनी गॉर्डन को लिया है और अल्वारेस के पीछे भागना चालू किया है। तो वो अब ये कहानी बन रही है कि भाई सेंटर बैक वो नहीं लेके आएंगे, और क्रिश्चियनसन का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है। तो इसलिए अब कहानी ऐसी बन रही है कि सेंटर बैक नहीं लाना है, बस अल्वारेस उनका एकमात्र टारगेट रह गया है अब।
बाकी अब देखो यार, उनको सेंटर बैक की ज़रूरत तो है भाई, एक एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि अभी जो है उनके पास यंगस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, लीग में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में बड़े मैचेस में जाके वहाँ पे थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। इसलिए उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक की ज़रूरत तो है भाई, जो ना केवल आपको अच्छी डिफेंडिंग करके देगा बल्कि आपको लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा। तो अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना के लिए वो सेंटर बैक कौन बन सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि रियल मैड्रिड में आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर बेस्ट सूटेड है, और बार्सिलोना में क्या एंथनी गॉर्डन को उसकी स्टार्टिंग प्ले पोजीशन मिल पाएगी और किस हिसाब से उसे यूटिलाइज किया जाएगा वहां पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करने का, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने का। और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, फीडबैक दो बढ़िया से यार, मैं ताकि इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी वीडियो डिलीवर कर पाऊँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।